70 साल में भी तो महंगाई थी, बेरोजगारी थी भाई। इतनी नहीं थी जितनी भाई साहब ये बता, मोदी के जब से आई ना सरकार, जब से ऐसी तैसी हुई गई भाई साहब, ऐसी तैसी हो गई। भाई ये 9 साल पहले आईपीएस ऑफिसर था, निकाल दिया मोदी ने आके। भाई 9 साल में ही वो होता है क्या? मोदी जी का विरोध मुस्लिम से ज्यादा हिंदू करता है। हिंदुस्तान में रहना होगा तो सबको हिंदू बन के रहना होगा। यहीं पर जाता अभी बुरी तरीके से। मोदी जी तो नहीं रहेंगे। बार बार मोदी जी पूछ रहे हैं ना कि चेहरा दिखाओ, चेहरा दिखाओ, वो अभी नहीं दिखाया जाएगा। 2024 के चुनाव आ रहे हैं, बहुत नजदीक हैं। किसको देख रहे हैं इस बार प्रधानमंत्री पद? राहुल गांधी को, इंशाल्लाह राहुल गांधी को। कांग्रेस वाले भाई को। कांग्रेस वाले भाई को नाम क्या है उनका? उनका नाम है तुम्हारा, कांग्रेस के नेता आपको नाम नहीं पता लेकिन आप उनको समर्थन दे रहे हैं। मोहम्मद जी, जानना चाहूंगा किसको देख रहे हैं? 2024 के चुनाव आ रहे हैं, बहुत नजदीक हैं। किसको देख रहे हैं इस बार प्रधानमंत्री पद पर? राहुल गांधी को, इंशाल्लाह राहुल गांधी को। क्या कारण है कि राहुल गांधी को ही देख रहे हैं? राहुल गांधी अच्छा इंसान है, अच्छा काम कर रहा, मतलब एक दो काम बताएंगे। अरे बहुत सारे काम राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने कराए सारे काम, और कराए किसने? और तो वहाँ तो कह रहे हैं मोदी जी का जो है बोलबाला है, इस बार मोदी जी ही आएंगे। विपक्ष का पूरा मतलब सुपड़ा साफ है। अभी हजरत क्या हुआ मालूम है आपको? 15 मिनट पहले की बात कर रहे हैं। यहाँ पे दंगा हो जाता। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा मोहम्मद साबिर नाम हुआ। पूछिए कैसे? यहाँ पे सब लोग से पूछा भी देंगे। यहाँ पे एक बंदा आया, ठीक है, वो डायरेक्ट कहा कुछ कि मोदी जी आएंगे। ठीक है, आप समर्थन कर रहे हैं मोदी जी का, कोई दिक्कत नहीं। और ये भी कह के गया कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो सबको हिंदू बन के रहना होगा। यहाँ पे 50 लोग भीड़ गए थे उसको मारने के लिए। वो तो एक ऑप्शन उठाने का क्या मतलब है? क्यों हम बोलेंगे? वो तो एक इंसान की विचारधारा। ऐसा नहीं होता भैया। आप कैमरे के सामने, आप 500 आदमी के सामने बीच में बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा। ये कौन सा बात आप बोल के गए? तो बच गया, साला यहीं पर जाता अभी बुरी तरीके से। वो तो एक अलग व्यक्तिगत टिप्पणी हो गई, वो एक अलग चीज़ है। उस चीज़ से हम उसके ऊपर बात नहीं कर रहे, ना हम इस तरीके की कोई बात कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, 2024 के चुनाव आ रहे हैं, किसको प्रधानमंत्री पद पर देख रहे हैं? देखिए, मोदी जी तो नहीं रहेंगे। जहाँ तक चेहरा की बात है तो अभी बहुत है, उसमें गठबंधन में है। किसका चेहरा नया सामने आएगा, या आपको ममता जी? वही एक सवाल है। गठबंधन तो हो गया है लेकिन अभी तक चेहरा नहीं बताया जा रहा। और चेहरा अभी बताया भी नहीं जाएगा। जो बार बार मोदी जी पूछ रहे हैं ना कि चेहरा दिखाओ, चेहरा दिखाओ, वो अभी नहीं दिखाया जाएगा। जब समय नज़दीक आएगा तब चेहरा पेश किया जाएगा। इतनी सारी पार्टियां हैं एक साथ, इतनी सारी पार्टियां, ममता बनर्जी है, अखिलेश यादव है, काफ़ी तमाम नेता हैं। नीतीश जी भी बोल रहे हैं कि हम भी लाइन में हैं। ये केजरीवाल बोल रहे हैं कि हम भी लाइन में हैं। सब तो बोल रहे हैं लाइन में। ठीक, कोई एक प्रधानमंत्री बनेगा क्या? आपको नहीं लगता कि 24 के चुनाव जब हो जाएंगे, विपक्ष अगर जीत भी गया, मोदी जी नहीं जीतेंगे? क्या कारण है मोदी जी नहीं जीतेंगे? इसलिए कि बहुत ज़्यादा वो दंगा फसाद इधर उधर करवा रहे हैं, महंगाई वगैरह, ये सब बहुत ही ज़्यादा लेकिन बढ़ता जा रहा है। ये लोग सब समर्थन करते हैं। ये तो दंगे कहाँ हो रहे हैं? कि मोदी जी का विरोध केवल मुस्लिम ही करता है। हम ओपन बोल रहे हैं, ठीक है ना। मोदी जी का विरोध मुस्लिम से ज़्यादा हिंदू करता है। ये हकीकत बात है, हम आपको रियल बात बता रहे हैं। लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ भाई साहब? आलम खान। आलम जी, किसको देख रहे हैं 24 में प्रधानमंत्री पद पर? अपने कांग्रेस वाले भाई को। कांग्रेस वाले भाई को नाम क्या है उनका? उनका नाम है तुम्हारा, कांग्रेस के नेता। आपको नाम नहीं पता लेकिन आप उनको समर्थन दे रहे हैं। बिल्कुल देंगे भाई साहब। क्या कारण है उनको समर्थन दे रहे हैं? आप नाम भी नहीं जानते। भाई साहब नाम जानने वाली बात नहीं है भाई साहब। अचानक आपने मेरे को माइक दे दिया, इसलिए मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। लेकिन यार हम याद दिलाए थे, राहुल गांधी जी का नाम ले रहे हैं। जी बिल्कुल हकीकत बात है, राहुल गांधी जी को ही वोट देंगे भाई साहब। क्या कारण है राहुल गांधी जी को देख रहे हैं प्रधानमंत्री पद? राहुल गांधी को पद पे देखने का मतलब ये है भाई साहब, देखो जब से 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं भाई साहब, ये देखो हर चीज़ में महंगाई बढ़ती चली गई है। ठीक है, इतनी महंगाई बढ़ा दी है कि भाई साहब हम फुटपाथ पे ये चीज़ बेचते हैं, ये दिखा दो, ये चीज़ दिखा दो, ये खा लीजिए। ठीक है, हर चीज़ पे जीएसटी लग रही है भाई साहब। हमारा ये माल जाता है, अगर मान लो अगर दूसरे स्टेट में ले आना होता है ना, कोई जीएसटी कोई कुछ नहीं होता था हमारा। ठीक है, 200-400 रुपये हमारा माल पहुँच जाता था, लेकिन आज हमारा माल कितने में पहुँचता है पता है? 1500-2000 रुपये के अंदर पहुँचता है। हम गरीब तबके से आते हैं, हमारा काम ये वाला है, मछली वाला। ठीक है, तो हम इसलिए देखते हैं भाई साहब हमें। हाँ भाई, और लोगों से बात करें। क्या नाम हुआ भाई साहब? सुनील। समर्थन दे रहे हैं, इनकी पूरी बात जो है बता रहे राहुल गांधी जी। जीएसटी सरकार के थोड़े हो जा रही है। जो सेना को सैलरी मिलेगी वो भी तो इससे मिलेगी। जब हम सरकार को टैक्स देंगे जब भी सैलरी मिलेगी। अरे ये तो कहने का मामला है, जीएसटी से कोई गरीबों पे फर्क नहीं पड़ा। कभी कोई गरीब जीएसटी नहीं भरता, भरते तो कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं विपक्ष ने, वो बीजेपी पर कटाक्ष कर रहे हैं, कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी है, लिप्त कर दिया, बेरोजगार पड़ा है।
भाई बेरोजगार 70 साल में भी था। अब पप्पू पे ढंग का भाषण भी देगा, साला बेच के इंडिया को इटली चला जाएगा, बेच के इटली चला जाएगा मसाज कराने। कह रहे हैं भाई साहब, कह रहे हैं कि 70 साल में भी तो महंगाई थी, बेरोजगारी थी। भाई इतनी नहीं थी जितनी जब से, जितनी भाई साहब ये बताओ मोदी की जब से आई ना सरकार, जब से ऐसी तैसी हुई गई भाई साहब, ऐसी तैसी हो गई। भाई ये 9 साल पहले IPS ऑफिसर था, निकाल दिया मोदी ने आके। भाई 9 साल में ही वो होता है क्या? आप एक चीज बताओ ना। मैं क्या कह रहा हूँ, जब भी पढ़े लिखे हम लोग इतने ही थे, खाली जब भी हमें मजदूरी करते थे, आज भी मजदूरी करते हैं, लेकिन ये है कि भाई महंगाई इतनी बढ़ गई है। भाई आपने आज यूट्यूबर है जो, ठीक है, यूट्यूबर ने आपने देखा होगा कि महंगाई कितनी बढ़ी है, महंगाई कैसे बढ़ी है, ठीक है, महंगाई का जनसंख्या भी तो बताओ ना। तो मेरे भाई जनसंख्या क्या बताओगे उसके अंदर, क्या कह रहे हैं? जनसंख्या भी तो देखो ना कितनी बड़ी है, ये भी बोलो ना। मुस्लिमों को बताओगे ना जनसंख्या, उसी उन्हीं की बढ़ती है खाली जनसंख्या, मुस्लिमों की बढ़ती है खाली। उन्होंने तो मुस्लिम का तो नाम ही नहीं लिया ना भाई। बता रहा हूँ मैं, आप तो कह रहे हो जनसंख्या। वो कह रहे हैं जनसंख्या देश की बढ़ रही है, उन्होंने मुस्लिम वर्ग के ऊपर तो कोई टिप्पणी नहीं। बताओ जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो जनसंख्या से यानी तुम्हारा वो क्या नाम है, तुम्हारा जितना भी वो जो सारा भार उसी पड़ जाएगा। हाँ, क्या नाम है? क्या नाम हो, क्या नाम हो? प्रभाकर दीक्षित यूपी फरुखाबाद। इंतजाम हो जो 1984 में क्या था, 1913 में क्या था, तब तो सरकार कांग्रेस थी। 1913 में क्या था भाई? भाई साहब उस टाइम का तो मेरे को नहीं, 84 में क्या उस टाइम का मेरे को नहीं पता। जब से कांग्रेस, मेरे को ये पता कांग्रेस जब से थी यहाँ पर, आपका पेट्रोल का भाव ले लो, गैस का भाव ले लो, हर किसी का भाव ले लो। खड़ा होता था ये बताओ, सिलेंडर के लिए कितने दिन खड़े होते थे लाइन में, ये बताओ ना। बताइए भाई साहब। लाइन में 400 रुपये जब सिलेंडर था, सिटी रानी बैठ गया था रोड में, अभी 1200 में क्यों नहीं बैठे जाके, क्यों नहीं? कह रहे महंगाई बढ़ा दी, सिलेंडर 400 का था 1200 रुपए का हो गया, तब भी क्या मोदी जी को ही लाएंगे? हाँ क्यों लाएंगे मोदी जी को, हम तो नहीं लाएंगे। किसको देख रहे फिर? हाँ हम तो राहुल को देख रहा है। राहुल गांधी। नहीं यार, इनका खुद का वोट नहीं है, इनका जो खुद का वोट नहीं है, तो क्या वोट डालेंगे? सरकार मोदी गए, मोदी रहेगी। इतना 1200 रुपए का सिलेंडर होने के बावजूद भी यार क्या नहीं बड़ी महंगाई नहीं, हर चीज महंगाई है, मजदूरी नहीं बढ़ी है। कह रहे महंगाई बढ़ा दी है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी इतनी अगर हो गई है तब भी क्या मोदी जी को लाना सही रहेगा? देखो जब चुनाव आता है तब गरीब एक, कांग्रेस एक बात कहती है गरीब गरीब गरीब, 70 साल होंगी हटाते हुए गरीब, अभी तक तो हटी नहीं। भाई साहब से बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? शिव शर्मा। शिव शर्मा जी, जानना चाहता हूँ 24 के चुनाव बहुत ज्यादा नजदीक आ रहे हैं, आपको लग रहा है इस बार प्रधानमंत्री जी वापसी कर पाएंगे मोदी जी? ये तो देश की जनता खुद ही बता देगी 24 में। फिलहाल में मोदी जी के शासनकाल में देश का जो नाम रोशन हुआ है वो आप भी जानते हैं, और यहाँ पे जितनी भी जनता खड़ी है ये भी सब जानती है। लेकिन बात को यदि देखा जाए तो देश में बेरोजगारी और महंगाई की यदि बात की जाए तो बीजेपी सरकार में थोड़ी बहुत महंगाई जो है वो बढ़ी हुई है। यदि सरकार इस पर थोड़ा कंट्रोल कर ले तो जेडीयू है बिहार से, आपने देखा होगा जेडीयू पार्टी है, वो कह रहे हैं कि अगली बार लाल किले से झंडा जो है मोदी जी नहीं फहराएंगे, क्या लग रहा है ऐसा होगा? जेडीयू में नीतीश कुमार हैं क्या? नीतीश कुमार जी है ना। आप झंडे की बात कर रहे हो, अभी एक मिनट अभी चंद्रयान 3 जो लैंडिंग हुआ अपना चंद्रमा पे, दक्षिणी ध्रुव पे, हमारे नीतीश कुमार से जब एक आपके जैसे पत्रकार बंधु ने बोला कि हमारा जो चंद्रयान 3 है वो चंद्रमा पर सुरक्षापूर्वक लैंडिंग हुआ है, तो उनको इसकी जानकारी नहीं। हमें ये बता दीजिए पूरे विश्व की इसको जानकारी हो गई, एक बिहार के मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी क्यों नहीं हुई? तो ऐसे व्यक्ति को मैं नहीं प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता जो 8 बार मुख्यमंत्री बन चुका हो और अपने बिहार के लिए उसने कोई ऐसा काम ना किया हो जो देश में, पूरे देश में बिहार की जो जनता है मजदूर बना हुआ है, वो अपने बिहार के लिए कुछ नहीं कर पाया। तो सोचिए वो देश का यदि प्रधानमंत्री बन जाता है